नमो अहंकार, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सर्वसाहुन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भोगृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित सूत्र परिणाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसके 9वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं हम, और आज हम 34वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ध्यान का प्रकरण चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है ध्यान का। कल हम ध्यान के 4 भेद, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की। उसके बाद बताया कि परे मोक्ष हेतु तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। से स्पष्ट हो गया कि प्रारंभ के जो 2 ध्यान हैं वो संसार के कारण है, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान तिरंच गति का कारण है और रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण है। इसके बाद आर्त ध्यान के 4 भेदों की चर्चा की। पहला अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन या फिर निदान या फिर वेदना जनित आर्त ध्यान, वेदनज आर्त ध्यान भी कह सकते हैं। और चौथा निदानज आर्त ध्यान। इस तरह निदानज हो गया। 4 आर्त ध्यान के 4 भेदों की चर्चा की थी। अब हम आर्त ध्यान के स्वामी की चर्चा करेंगे 34वें सूत्र में। 33वें सूत्र के बाद यहाँ टीका में एक प्रश्न किया था कि पहले प्राप्त हुए नवीन नहीं, प्रश्न है मनोज्ञ विषयों वस्तुओं के संयोग की वांछा तो आर्त के दूसरे भेद में भी निरूपित है। आर्त ध्यान का दूसरा भेद क्या था? इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज, इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज है ना? इष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज। हाँ, तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान में भी इष्ट का वियोग हो जाने पर उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो उसमें भी तो इष्ट वस्तु को पाने की इच्छा होती है और भी होती है ना। और उसमें और इसमें क्या अंतर है? निदानज उसमें दूर करने की है। निदानज आर्त ध्यान में भी भविष्य आगामी काल में विषयों की वांछा होती है, भोग मिले ऐसी इच्छा होती है। तो दोनों अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? हाँ, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान में और निदानज आर्त ध्यान में क्या अंतर है, ये प्रश्न था। तो इसका उत्तर है पहले प्राप्त नहीं हुए नवीन विषयों की प्राप्ति संबंधी वांछा होना निदान है। मतलब पहले ये कौन सा वाला बोल रहे हैं? निदान। निदान क्या है कि जो भोग पहले प्राप्त नहीं हुए उनकी आगामी काल में प्राप्ति की वांछा होना, इच्छा होना। तो जो मतलब अभी हम वर्तमान में हमें जो नहीं मिले तो उसको आगामी में वांछा करना, ये बोलना है। हाँ, ये निदानज आर्त ध्यान। हाँ, और जो अगला है वो क्या है? तथा मिले हो कि वो खो नहीं जाए, अभी जो मिले हैं वो चले नहीं जाए, उसकी वांछा। अभी जो मिले नहीं, हाँ, उनको पाने की इच्छा, वो निदानज आर्त ध्यान हो गया। और तथा प्राप्त विषय का वियोग हो जाने पर उसके संयोग की वांछा होना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। यही इन दोनों में अंतर है। जो एक में तो सुनिए भाई, आप बराबर फिर से बोलिए। निदानज आर्त ध्यान में तो अभी जो वर्तमान में मुझे कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई तो उसको भविष्य में पाने की प्राप्ति करने की इच्छा रखना है। कोई नई चीज की प्राप्ति करने की इच्छा करना। नई चीज की सरल भाषा यही है।
कोई नई चीज को पाने की जो इच्छा होती है उसको निदानज आर्त ध्यान कहते हैं। और जो चीज हमारे पास थी और उसका हो गया वियोग, उसको पाने की इच्छा होना। सुनिए ध्यान से, समझ गई। अभी इसमें नई चीज को पाने की इच्छा भविष्य में करना चाह रहा है। हाँ, और यहाँ में जो इष्ट है उसका हो गया वियोग, उस वियोग जो हुआ उसको पाने की इच्छा है। हाँ, उन्हें प्राप्त करने की हाँ प्रबल चिंता को इष्ट योग। हाँ, अभी जैसे किसी का कुछ हो गया, मरण हो गया या कोई हमारा ऐसे हो गया, तो उसको वापस मिल जाए, वो हो गया आपका इष्ट वियोगज। बिल्कुल। और ये फिर ये आपने जो में तो है ही नहीं वो हमारे, अभी है ही नहीं हमारे पास वो चीज। और नवीन की इच्छा। हाँ, जैसे किसी की अभी शादी हुई और वो सोचता है कि मेरे बच्चे हों, तो अभी बच्चे हैं ही नहीं, कि मेरे बच्चे हों। जिसकी शादी नहीं हुई वो ये सोचता है मेरी शादी हो जाए। तो जो चीज नहीं हुई है उसकी भविष्य में हो जाए ऐसी कामना करना। जैसे स्वर्ग हो जाए या अगले जन्म में मुझे चक्रवर्ती के भोग मिल जाएं। अच्छा, नवीन इच्छा की प्राप्ति करने की वांछा, आगामी मोक्ष हो जाए ये भी इच्छा करना, तो निदान में आएगा। नहीं, वो निदान में नहीं आएगा, वो शुभ भाव है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए या हम कुछ करें, ये शुभ भाव है सब, ये निदान में नहीं होएगा ना। नहीं, ये निदान थोड़ी है, ये भोग, ये तो भोगों की बात कर रहा है कि भोगों की वांछा वो निदान के भोगों की। हाँ, भोगों की वो निदान है। भोगो बोल रहे हैं, भोग। ये तो भोग त्यागने की भावना है, सम्यक दर्शन की भावना, भेद विज्ञान की भावना, वैराग की भावना, मोक्ष पाने की भावना, ये तो सब त्याग की भावना है ना। ये भोगों की भावना नहीं है। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, भाई साहब भी दिखते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, समझ गए कि ये तो दोनों में जरूर ये जानना कि उसमें तो समझ गई। ये भी कहा है मोक्षाधिकार में समय सार जी में कि बंधन से मुक्त होने की इच्छा करते रहने से बंधन का अभाव नहीं होता। बंधन के अभाव का उपाय करने से ही बंधन का अभाव होता है, और उपाय है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। तो केवल भावना भा सकते हैं और अपने उपाय करो। हाँ, भावना भाएंगे तब तो उपाय होंगे। भावना भाना ये शुभ भाव है। उपाय नहीं, भावना ही नहीं भाए तो क्या उपाय? वो उपाय जो होगा, उपाय तो वो शुद्ध भाव होगा। हाँ, अच्छा। उपाय जब हम करें, भेद विज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन आदि प्रकट हो गए, ये शुद्ध भाव है, मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह ये हमने 33वें सूत्र के आधार से चर्चा की। ध्यान के दो भेद जो बताए उनमें परस्पर क्या अंतर है ये समझा। अब आर्त ध्यान के स्वामी कौन है ये पढ़िए, अगला सूत्र 34वां। स्वामी कौन है और अर्थ बताइए। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। अर्थ बताइए। तद मने वह आर्त ध्यान। हाँ, बहुत अच्छा। पहले से चौथे देश विरत, पहले से चौथे अविरत सम्यक गुण स्थान वालों के, ये बोलना है क्या? हाँ, अविरत लिखा है ना, पहला अविरत, तो अविरत है चौथा से है, पहले से चौथे तक अविरत है सब। हाँ, पहले से चौथे तक अविरत है। ठीक है। देश विरत पांचवे वाले, पांचवा। हाँ, फिर प्रमत्त संयत छठा। इनके कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान मतलब ध्यान होता है, मतलब हो सकता है ना, होता ही रहता है, होता है। होगा आर्त ध्यान किसी के तो इनको ही होगा, बस इतने गुण स्थान तक। तो पहले से चौथे अविरत सम्यक गुण स्थान वाले की होता है, ये सेंटेंस फिर राइट नहीं है ना? क्यों नहीं है? तो सब अविरत ही हैं। आ गया इस महीना सब। हाँ, अविरत कहा तो अविरत अंतिम समझना, अंत दीपक समझना। मतलब अविरत कहने से वो, क्योंकि पहले वाला भी अविरत है, दूसरे वाला भी अविरत है, तीसरे वाला भी अविरत है, चौथे वाला भी अविरत है ही।
कहते ही 4 गुण स्थान आ गए। हाँ, तो पहले से चौथे आ गए विरत में, और फिर प्रमत्त और देश व्रत, फिर प्रमत्त व्रत, मतलब छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान हो सकता है। हाँ, छठे तक हो सकता, पहले से छठवें तक, ठीक है ना। पहले से छठे तक हो सकता। सबके एक सा नहीं होगा कि पहले से छठवें तक घटता हुआ आर्त ध्यान होगा, ऊपर ऊपर घटता जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले को जैसा हो रहा है वैसे ही छठवें वाले को होगा, ऐसा नहीं। लेकिन वहां भले ही वो थोड़ा सा हो, थोड़ी देर को हो, लेकिन वहां होने की संभावना है छठवें तक। तो पहले से छठवें तक आर्त ध्यान की सत्ता है। हाँ, तो चौथा वाले को ज्यादा होगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे तो कम हो जाएगा, कम होगा, पांचवें वाले को, छठवें वाले को और कम होगा, ठीक है ना। और एक बात और लिखी है कि इनमें से अविरत और देशव्रत के चारों तथा प्रमत्त संयत के निदान छोड़कर शेष 3 आर्त ध्यान होते हैं। मुनि के सदा काल आर्त ध्यान नहीं होता है, प्रमाद का तीव्र उदय होने पर कदाचित किसी काल में होता है। 3 होते हैं उनको? हाँ, 3 ही होते हैं, निदानज आर्त ध्यान नहीं होगा। भविष्य की कामना नहीं करते, भोगों की कल्पनाएं कामनाएं नहीं करते, इसलिए उनको ये निदानज आर्त ध्यान नहीं होता। तो इस मतलब आर्त ध्यान होता है छठवें तक का मतलब ये नहीं कि चारों ही होते हैं। आर्त ध्यान तो है, लेकिन आर्त ध्यान है, लेकिन इनको 3 तक ही होंगे। 3 होंगे, और वो भी बहुत थोड़े होंगे। 3 भी होंगे तो बहुत अल्प होंगे, तो थोड़े काल को होंगे। मिथ्यात् गुण स्थान से ऊपर क्रमशः छठवें गुण स्थान पर्यंत उत्तरोत्तर कषाय की मंदता होने से आर्त ध्यान भी मंद रूप है। अतः अविरत सम्यक्ति देशव्रति प्रमत्त संयमी के यह तिरंच गति के बंध का कारण नहीं है। देखो चौथे अच्छा निदान है, क्या बोला? चौथे गुण स्थान से लेकर के 5वें 6वें के अंदर में तिरंच नहीं होगा, निगोद में भी नहीं होगा, क्योंकि आर्त ध्यान तिरंच गति के बंध का कारण है ना, लेकिन इन गति के बंध का कारण नहीं होगा। नरक भी नहीं होगा, वो तो होगा ही नहीं, नरक होता ही नहीं। अभी जो इसका फल बताया उसकी मुख्यता है का फल तिरंच गति है। तो इनको तिरंच गति क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनके आर्त ध्यान तो होता है लेकिन अतिहीन है ना, इसलिए तिरंच गति का बंधन नहीं होगा, नहीं होगा। देशव्रत अविरत सम्यक्ति देशव्रति प्रमत्त संयमी के यह तिरंच गति के बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व दशा में ही इससे तिरंच गति का बंध होता है। ठीक है, हाँ, मतलब इन तीनों को ये 3 ही प्रकार का होगा और इनको फिर तिरंच गति का बंध नहीं होगा। हाँ, ये 2 बातें हो गई। छठवें गुण स्थान में केवल 3 प्रकार के आर्त ध्यान होंगे निदान को छोड़कर। दूसरी बात, सम्यक्ति स्मृति और अप्रमत्त व्रत मतलब चौथे 5वें 6वें वाले को इस तरह का आर्त ध्यान नहीं होता कि जिससे तिरंच गति का बंध हो, तो उनको तिरंच गति का बंध नहीं होता। मिथ्या दृष्टियों को ही तिरंच गति का बंध आर्त ध्यान से होता है। आर्त ध्यान उनको ही, मिथ्या दृष्टियों को ही तिरंच गति के बंध का कारण होगा, मिथ्या दृष्टि को ही होगा। हाँ। अब रौद्र ध्यान के भेद साधन और स्वामी बताते। 35वां सूत्र पढ़िए। हिंसा नृत्य स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। देखो एक सूत्र में ही सब, मतलब जो वहां आर्त ध्यान को बताने के लिए एक एक को बताया तो 4 सूत्र, और स्वामियों को बताया तो 1 सूत्र। 5 सूत्र में जो बात कही थी, यहाँ 1 सूत्र में ही 5 सूत्र के बराबर संक्षेप में सब बातें कर दी, सारी बात आ गई। देखो पढ़िए। हिंसा नितस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। हाँ, अब अर्थ बताइए। पहला नाम क्या लिखा? हिंसा असत्य, चोरी और विषय के संरक्षण के लिए जो भाव उत्पन्न होता है वो
रौद्र ध्यान है और वो अव्रति और देशव्रतियों में होता है। मतलब अव्रति और देशव्रति में पहले होता से है 5 गुण स्थान ये होता है। ठीक है, मुनिराजों को नहीं, सम्यक दृष्टि को नहीं होता ये तो। नहीं मुनिराजों को नहीं होता। हाँ, मुनिराजों को नहीं होता है, तो सम्यक दृष्टि तो पांचवे वाले को होता है। तो पहले से वही पांचवे गणित, वाले को होगा ना। हाँ वही गणित यहाँ लगाना है कि पहले से 5वीं तक होता है लेकिन हीन होता, वो ऊपर ऊपर हीन होता जाता है वो रौद्र ध्यान, तो उनको वो नरक गति के बंध का कारण नहीं होगा, चौथे और 5वें वालों को, क्योंकि उनके हीन हो गया है वो रौद्र ध्यान। ठीक है ना। तो अब देखिए हिंसा, फिर अनृत, अनृत अर्थात झूठ, स्ते चोरी, विषय संरक्षणेभ्यो, विषय संरक्षण, विषय का अर्थ है परिग्रह, विषय का मतलब है परिग्रह, विषय संरक्षण अर्थात परिग्रह का संरक्षण बोलो या विषय संरक्षण बोलो, एक ही बात है। तो परिग्रह का इसके नाम कैसे बनेंगे? हिंसा से हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। ये नंदी कहाँ लिखा है? नंदी अपन और ग्रंथों के आधार से लगाएंगे, अभी अर्थ के आधार से लगाएंगे। हिंसा में आनंद मानना वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। हाँ, हिंसा में आनंद मानना है ना, तो ऐसे वो नाम बन गया। किसी को क्रूरता से मारना हिंसा नंदी, हंसते रहना। हाँ, और अनृत मतलब झूठ, मृषा भी बोलते हैं उसको। अनृत माने तो असत, तो चोरी बोलेंगे ना, चोरी बोलेंगे ना। अनृत का अर्थ है झूठ, असत्य, मृषा। करेक्ट, झूठ भी है इसका नाम। तो ऐसा नाम दिया आचार्यों ने, मृषा नंदी रौद्र ध्यान। तो झूठ बोलने में आनंद मानना। ठीक है। फिर स्ते का अर्थ है चोरी, तो चौर्या नंदी रौद्र ध्यान, चोरी में आनंद मानना। स्ते का मतलब ना विषय संरक्षण कहो या परिग्रह, परिग्रह में आनंद मानना कहो, एक ही बात है। तो परिग्रह जोड़ना नाम है इसका, माने परिग्रह जोड़ना में आनंदित होना। ये हाँ हाँ, या पंचेंद्रिय के विषय जोड़ने में उनको, पंचेंद्रिय का विषय का को बढ़ाना। हाँ, उनकी सुरक्षा में आनंद मानना। तेजोड़ी भरती जा रही है, वाह वाह वाह, अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, वाह वाह वाह, कुछ आनंद। ये विषयानंदी होगा क्या? हाँ विषयानंदी है। परिग्रहानंदी बोला है, पर विषयानंदी भी है ना इसका नाम। कितना विषयानंदी मतलब परिग्रहानंदी, तो विषयानंदी में प्लस परिग्रहानंदी बोलो, विषय संरक्षण बोला है तो परिग्रहानंदी बोलेंगे। तो विषय संरक्षण कर रहा है, विषयों को ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वाह क्या आज तो कमाल हो गया, क्या भोजन बनाया, जोरदार हो गया। ये सब रौद्र ध्यान है, और ये रौद्र ध्यान बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, विषय विषय कषाय में ये खाना वाना को वो भी ले लेंगे, खाली सब आ जाएगा। नहीं। विषय में पंचेंद्रिय के पूरे विषय आ गए। हाँ, 5 इंद्रिय के विषय का उनको जुटाना, उनका संग्रह करना, उनका संरक्षण करना, उनकी रक्षा में ही आनंदित होते रहना, आनंद मानना। गृह प्रवेश कराया, वाह मेरा मकान कितना बढ़िया बना, 4 लोग तारीफ करें, ऐसी सोचता है। गृह प्रवेश हो जाए कोई बात नहीं, गृहस्थ है, पूजा पाठ करता है, पंच परमेश्वरी का स्मरण करता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन चाहना ये कि लोग आए, देखें मेरा वैभव और वैभव की तारीफ करें, ये वो दिमाग में नहीं होना चाहिए। नंदी रौद्र ध्यान है। विषय नहीं तो वो नहीं दिमाग में होना चाहिए ना। अभी आपने कुछ मकान लिया, जो भी लिया किसी ने भी, तो लोगों को बुलाया, अब वो ये दिमाग में नहीं लगाए कि ये देखेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, ये नहीं सोचना है। आपने बनाया कि बुला लो लोगों को बुलाओ, पूजा पाठ करें, घर में करो, स्मरण हो और अतिथियों का आगमन हो, इसके लिए हमने बुलाया सबको। ठीक है, गृहस्थ हैं, बुलाते हैं, गृहस्थ में तो होता ही। हाँ, वो विषय संरक्षण या परिग्रहानंदी कब कहलाएगा? जब हम उसमें आनंदित होते हैं, मेरा कितना बढ़िया मकान है और 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो फिर क्या कहने, और पता नहीं क्या क्या। तो ये विषयानंदी या परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हो गया। उसकी संभाल में लगे रहना निरंतर, है ना।
उसके ही संभाल में लगे रहना, ये सब विषय चौरियानंदी याद रखेंगे, बारह आपने बोल रहा है ना, तो याद रखेंगे नाम। हाँ, है ना। चौरियानंदी, मृषानंदी, हिंसानंदी। अब ये कौन कौन से गुण स्थान में होता है, ये आगे लिखा, रौद्रम आत्मरोध्यान। आपने बता ही दिया। अविरत, अविरत मतलब अविरत पर्यंत है, तो पहले चौथे तक भी, और देश व्रत से पांचवे वाले, यहाँ पांचवे गुण स्थान तक ये रौद्र ध्यान होता है। हाँ, पांचवे तक है ना। लेकिन पहले से पांचवे तक आते आते हीन होता जाता है, मंद होता जाता है। हाँ, मंद होता जाता है। दोनों में यही बोलना, ये मुनिराजों के नहीं होता है। हाँ, ये मुनिराजों के तो होते ही नहीं। हाँ, तो ये मुनिराजों के तो यही, इसी में मुनिराज आएंगे ना, इधर तो है ही नहीं। हाँ, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, उसमें तो मुनिराज थे, तो 3 ध्यान हो रहे थे बस। यहाँ तो मुनियों का नाम ही नहीं लिया, देश व्रत तक ही कहा, वही है ना। देश व्रत तक का। ठीक। इस प्रकार रौद्र ध्यान पहले मिथ्यात्व से लेकर पांचवे देश व्रत गुणस्थान पर्यंत ही संभव है, इससे आगे नहीं। इनमें से भी अविरत सम्यक्ति और देशव्रती श्रावक के वह मंद होता है। इनके क्रमशः अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुमान का अभाव होने के कारण मिथ्या दृष्टि के समान अति खोटे रौद्र परिणाम नहीं होते हैं। ठीक है। और यहाँ भी उसके जो नाम मैंने बताए हैं ये यहाँ पर लिखे, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, है ना, उन्हीं के ये दूसरे नाम है, तो अपन ये भी जान लें। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है धर्म ध्यान का स्वरूप। धर्म ध्यान तो ये बिल्कुल अच्छे से बार बार चिंतन करना चाहिए कि आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, क्योंकि हमें यही होता रहता है दिन भर, इसको जानना जरूरी है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। पूरे संसार में यही रुलाएगा, मुझे तो लग रहा है। हमने झाड़ू लगाई, छोटी छोटी बातों में झाड़ू एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, वाह, पोंछा लगाया, क्या बात, चकाचक, लेकिन कितने सारे जीव मर गए, कितनी हिंसा हुई, इसका कोई विचार नहीं है, उसमें ही आनंदित हो रहा है। घर साफ सुथरा दिख रहा है, रंग रोगन बढ़िया है, अच्छा सब चकाचक बढ़िया है, वाह, खुश होता। ये रौद्र ध्यान है सब, है ना। ये चोरी में कोई ने इनकम टैक्स बचा लिया, सेल टैक्स बचा लिया, या जो भी है वो टैक्स बचा लिया, तो उसमें ही आनंदित होता है, वाह क्या तरकीब लगाई मैंने, इस तरकीब से बचाया, तो वो भी रौद्र ध्यान है। मृषा, झूठ बोला हमने, किसी को झूठ ही बोल दिया, और झूठ बोला, सामने वाला संतुष्ट हो गया, और हमें जो संभावना थी वो तकलीफ नहीं करना है, खुश हो गए। तो ये झूठ नहीं बोलना है, किसी को दगा भी नहीं देना है। हाँ, ऐसे विषय संरक्षण तो अपन ने चर्चा करी, जिसको परिग्रहानंद कहा। अब ये हमारे जीवन में हो रही हैं, तब तो रौद्र ध्यान है ही। यदि हमने किसी को होते हुए देखा और उसमें खुश हो रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो कृत कार्यत अनुमोदना में भी वो समझ लेना। जैसे टीबी चल रही है, उसमें हिंसा हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, चोरी की जा रही है, कुशील सेवन हो रहा है, या फिर परिग्रह जोड़ रहा है, चोरी करके या व्यापार धंधा करके, कैसे भी परिग्रह जोड़ रहा है, उसको खुशहाली आ जाती। आखिरी में क्या बताते फिल्म में, वो शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, घर बढ़िया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वाह वाह वाह, यहाँ हमने अनुमोदना करी देख देख के, तो ये भी रौद्र ध्यान ही है। तो ऐसे हमें सपोज पहले करी, सपोज अभी हमने नहीं करी, ये भी नहीं कर रहे, अब पहले अपन समझे नहीं और कर ली, तो भी रौद्र ध्यान का पाप लग जाएगा हमको। अभी हमने उस समय तो लगा, में आ गया, उस समय तो रौद्र ध्यान का पाप लग गया, फिर लेकिन अब हम धर्म ध्यान करें, जैन दर्शन वो कट जाएगा ना पाप है। बिल्कुल, जैन दर्शन की यही तो विशेषता है कि आप जैसे कहते हैं ना, जो कर्म किया है वो फल भुगतना ही पड़ेगा। ये कथनचित ही है, मतलब एक अपेक्षा है इसकी कि यदि हम कोई उपाय नहीं करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा। हम यदि उपाय करें तो ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिसका अभाव ना हो सके। ये भी बहुत अच्छी बात है ऐसी वाली, देखिए ना, निधत्ति और निकाचित जैसे जो कर्म हैं,
उनका भी जब अभाव हो जाता है तो फिर दूसरे कोई कर्म ऐसे हैं ही नहीं खतरनाक, धत्ती निकाचित बताए ना, तो उनके उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह नहीं हो पाते। लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से निधत्ती और निकाचित कर्म का भी नाश हो जाता है। सही है। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसका नाश ना हो सके, इसलिए पहले कर दिए तो हमें ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा मेरा, अब हो ही गया, अब आगे भी करने दो, क्या है। वही होता है, अरे कर लिया यार और अब कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं सोचने का, जो कर लिया भूलो उसको और अपना नया करो, नया कर्म। और इसके उदाहरण भी मौजूद है। नया खाता खोलो। श्रेणिक राजा ने 3 दिन पहले दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी और 3 दिन बाद मुनिराज के उपदेश सुनकर उसको दर्शन प्राप्त हुआ और वो दर्शन मोहिनी प्रकृति का नाश कर दिया। उपाय तो है ना। सही बात। अंजन चोर था वो, अभी भी बेचारे को, अब सिद्ध भगवान बन गए तो भी चोर कह रहे लोग, इतनी बदली। लेकिन दृष्टि बदली, उपयोग बदला नहीं तो अंजन चोर जब चोरी कर रहा था तो उसमें तो वो बोले जा रहा था कि आनम जानम कुछ नहीं जानम। नहीं, ये सही कथा नहीं है, ये नहीं है सही ना, वही तो मैं उसमें बस ये बोलता गया और हो गया, ये कथा थोड़ी सही है। आप रत्नकर्ण सावकाचार में पढ़ना, उस ये मूल श्लोक में नाम है और पंडित सदाशिवदास जी ने अर्थ किया है। तो अंजन चोर को राजपुत्र अंजन कहा है, राजपुत्र अंजन, क्योंकि कहानी में राजपुत्र अंजन थे वो, लेकिन वेश्या के प्रेम में फंस गए और अपनी महल से उन्होंने अपनी रानी का, मतलब जो भी रानी थी राजा की, उनका हार चुराया अपनी अंजन विद्या के बल से। तो राजपुत्र थे तो संस्कार तो उनको थे, बचपन से संस्कार दिए जाते हैं जैन धर्म के, लेकिन वो भ्रमित हो गया, बीच में भ्रमित हो गया है, इसीलिए चोरी करने लगा। लेकिन चोरी पेशा थोड़ी था उसका, वो तो वेश्या के प्रेम में फंसा था। वो वेश्या ने आग्रह किया कि वो रानी का हार चाहिए, तो वो अंजन विद्या के बल से गया और हार लेने आया। उसके बाद ये घटना घटी, फिर उसने नमोकार मंत्र का स्वयं जाप किया है, ऐसा थोड़ी कि आणम ताणम कछु न जाने। नहीं, जब उसने चोरी करी उसके बाद, एक बार पूछ रही हूँ मैं, तो फिर अरे तो वो सिपाही पकड़ ली, क्या हुआ फिर उसके बाद आप बताइए। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वो अंजन विद्या के बल से वो तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हार तो था। हाँ, हार दिख रहा था, वही सही तो वो दौड़ता हुआ जा रहा था, तो हार दिख रहा था, तो सैनिकों ने सोचा अरे हार अपने आप चल रहा है, वो हार के पीछे भागे। फिर विद्या का उपयोग उसने चोरी में किया था, इसलिए विद्या छोड़ के चली गई और वो दृश्य हो गया, फिर दिखाई देने लगा चोर। लेकिन अब उसने सोचा कि कैसे बचूं, तो हार वहीं पटका और भाग गया। फिर वो गया शमशान भूमि में, जहां की एक सेठ जी वो बार बार पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हैं आप? बताया कि ये ऐसा हमारे जिन्नत सेठ जी ने बताया था, और उनको आचार्य ने बताया होगा, तो कि नमो, इस सीके के अंदर बैठो और नमोकार मंत्र पढ़ के एक रस्सियां काटते जाओ, या पूरी भी काट सकते हैं। तो नमोकार मंत्र का स्मरण करके ये सारी ये सीके काट देंगे तो आपको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। अब बोले मैं चढ़ता हूं, जब चढ़ता हूं तो सोचता हूं कि इस बार तो मैं बैठ के और सारी रस्सियां काट ही दूंगा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता हूं, बैठता हूं और नीचे देखता हूं कि यार यदि मान लो मैंने रस्सियां काट दी नमोकार मंत्र पढ़ के और मान लो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ये तलवारें खड़ी थी नीचे ऐसी, तो इसीलिए मैं डर के वापस आ जाता हूं, है ना। सेठ जी को बोला ना उनने, सेठ जी ने बोला अंजन को। हाँ, सेठ जी ने अंजन को। तो अंजन बोले कि मैं ट्राई करूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं करूं। तो वो बैठे, नमोकार मंत्र का ध्यान किया और एक साथ ही 108 रस्सियां काट दी। और जब गिर रहा था वो सीका, घबराए नहीं, नमोकार मंत्र का जाप करते रहे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहे। इतनी अगाध श्रद्धा थी उनको
और वो नीचे गिरते जा रहा है, वो तो अपने ध्यान में मग्न है और आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई और ऐसे ऐसे उठा ले गई उसको। बोली कि महाराज मतलब आपको कहाँ चलना है महानुभाव? तो कहते कि वो उनने जिनने हमें ये विद्या दी उनके पास चलना है। तो उनके पास गए, क्योंकि वो चले गए थे, तो उनके पास और उनने जिनदत्त सेठ के पास भेजा, सेठ जी ने आचार्य के पास भेजा। आचार्य ने का दर्शन करके फिर उसे ये पता चला कि तो ये नमोकार मंत्र के स्मरण से जब ये आकाशगामी विद्या सिद्ध हो सकती है, तो जैन दर्शन में जो विद्याएं हैं, जो मंत्र हैं, मतलब मोक्ष मार्ग के मंत्र हैं, सुखी होने के मंत्र हैं, तो उनको हम सिद्ध करें तो हम तो भगवान बन जाएंगे। आचार्य के उपदेश से बात समझ में आई तो उन्होंने दीक्षा ले ली और अपने आत्मा की साधना करते हुए सिद्धत्व की प्राप्ति की। हाँ, तो वो फिर वो स्टोरी वो आनम जानम वाला सही नहीं था। नहीं, आणम ताणम ये भट्टा, क्योंकि वो बोल रहा आनम जानम कछु नहीं जानम सेठ वचन परमाणम, ऐसा नहीं। सेठ जी को जो बोले वो हम बोल रहे हैं, वो थोड़ी होता है, गलत है वो तो। अपनी भावना है ही नहीं, अपने भाव नहीं, वही तो सेठ जी की श्रद्धा हो गई, नमोकार की श्रद्धा थोड़ी हुई। सेठ जी की थी श्रद्धा, वही तो बोल रहे थे, सेठ जी को आनम ताणम कहने से सेठ की श्रद्धा हुई, नमोकार की श्रद्धा नहीं हुई। नहीं, वही तो वही बोल रहे हैं। जबकि ये प्रसिद्धि नमोकार मंत्र की श्रद्धा के रूप में है। मंत्र का ही उच्चारण किया, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों का ध्यान किया और वो पहले से संस्कार थे, ये भी पता चलता है, क्योंकि वो राजपुत्र थे। तो अपनी वाइफ का ही ले रहे, अपनी पत्नी का ही ले रहे थे ना हाल। पत्नी का नहीं, शायद रानी का, मतलब उनकी माँ का होगा। राजपुत्र थे तो अपने ही महल में। अच्छा, ठीक है ना, वो तो राजपुत्र थे तो पक्का है। और उन्होंने, वो पेशा नहीं था चोरी करना। तो उनका वो कोई चोर नहीं थे, वो चोरी की तो चोर साबित सिद्ध हो, मतलब दुनिया में चोर रूप से प्रसिद्ध हो गए। है ना। चलिए, तो यहाँ हमने रौद्र ध्यान के 4 भेदों की और उनके स्वामी की चर्चा की। इसके बाद 36वां सूत्र, धर्म ध्यान का स्वरूप शुरू होता है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। बहुत अच्छा अर्थ बताइए। मतलब धर्म्यम, धर्म, आज्ञा विपाय, सब में विपाक लगान, सब में विजय, विजय लगान। आखिरी में विजय है ना, वो सब में लगाना। आखिरी में जो है वो लगाना होता है। ठीक है। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय, संस्थान विजय के इनका चिंतन करना धर्म ध्यान है। हम तो मतलब धर्म ध्यान है ना। धर्म ध्यान है, बिल्कुल। विजय का मतलब विचार, विचय का अर्थ विचार है। तो आज्ञा का विचार, आज्ञा विचय। अपाय विचय, अपाय का विचार करना। अपाय अर्थात दूर करना किसी चीज को। तो सब जीवों के दुख दूर हो, कर्म दूर हो, संसार से मुक्त हो जीव, अपन भी हो और दूसरे भी हो, का विचार करना, वो अपाय विचय है। विपाक विचय, विपाक अर्थात कर्म का फल। तो कर्म के फल का विचार करना, ये अपने ऊपर कर्म उदय आए तो फल का विचार करना कि कर्म का फल है तो समता रखना। दूसरे जीवों के ऊपर कर्मों का उदय है, उनके कर्म फल का विचार करके समता रखना, उनसे द्वेष नहीं करना, उनके कर्म दूर हों ऐसी भावना करना, ये विपाक विचय है। विपाक विचय है ना। हाँ, विपाक विचय में ये है क्या? और क्या है? विपाक मतलब कर्म का फल, कर्म का फल। हाँ, उससे शब्द, वो विचय का अर्थ विचार है, सब में विचय लगा। आज्ञा विचय, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का विचय। आज्ञा विचय। अपाय विचय, दोषों के दूर करने का, कर्म दूर हो, दोष दूर हो, मिथ्या दोषों को दूर करने का विचार करना, है ना, उस तरह का विचार करना।
और कर्मों के फल का विचार करना विपाक विचय, ठीक है ना। संस्थान, संस्थान का अर्थ होता है आकार। हाँ, आकार, संस्थान का मतलब तो आकार। स्थान विचय, आकार का विचार करना, आकार में क्या क्या विचार करना। ऊर्ध्वलोक, हाँ, तीन लोग का आकार तीन कैसा लोगों है। का, हाँ, तीन लोगों का आकार कैसा है, मध्य लोक का कैसा है। अपन भी जब कभी देखो तो सोचो कि भाई ये कैसा है, उनका है, ये सब हुई हाँ, ना। भगवान ये का आकार कैसा है, हाँ, आकार आदि का भूगोल अवलोकन का लिखा है विचार टोटल करना, जी ने ठीक है। पहले अध्याय में। आकार आदि का अवलोकन करना, तो आकार का विचार करना, ध्यान करना। विचार मतलब ध्यान करना है। अपने आत्मा के आकार का, अपने आत्मा के स्वरूप का, आकार का मतलब स्वरूप भी होता है, तो आत्मा के का विचार करना, वो भी संस्थान विषय है। संस्थान के तीन भेद होते हैं, और चार, उसके भी चार है ना संस्थान विषय में। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, अन्य ग्रंथों में आए। अच्छा, इसमें नहीं है। हाँ, इसमें टीका में है। तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान में अरहंत भगवान का ध्यान किया। अच्छा, इन्हीं को चारों को दूसरे वाले भाषा में। हाँ, पिंडस्थ, तो पिंड नहीं, इन चारों का नहीं है, लेकिन संस्थान का, विषय के अंदर है ये चार। आज्ञा विषय, नहीं, संस्थान विषय। संस्थान आकार का विचार करना, तो पिंड रूप आकार का विचार करना, पिंडस्थ हो गया। तो भगवान, अरहंत भगवान उस पिंड सहित है, मतलब शरीर सहित हैं, तो उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, समोषण आदि से युक्त हैं, कैसे हैं उसका, उनका ध्यान कर रहे हैं। और वो भगवान तो शरीर से रहित ही हैं, है ना। और ऐसा ध्यान करके अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करना कि मैं भी तो अरहंतों के जैसा ही हूं। अरहंतम देह मध्य तु यो जानाति स पंडिता, जो परमानंद स्तोत्र में कहा है। तो अपने आत्मा को भी अरहंत के समान देखना। तो ये पिंडस्थ, पदस्थ, पदस्थ में पदों के माध्यम से, पद अर्थात ये ओम, ह्रीम, नमोकार मंत्र, असिया उषा, ये सब पद हैं। इन पदों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, पदों के माध्यम से पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, ये पदस्थ ध्यान है। और पंच परमेष्ठी के माध्यम से पंच परमेष्ठी के जैसे अपने आत्मा का ध्यान करना, सब में प्रयोजन तो यही आएगा, है ना, आत्म ध्यान का। ये पदस्थ ध्यान का। फिर पदस्थ के बाद रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ, तो रूपस्थ में अरहंत भगवान का ही ध्यान है, क्योंकि शरीर के साथ हैं, शरीर सहित रूपी, रूपी शरीर के साथ हैं, इसलिए रूपस्थ ध्यान में अरहंतों का ध्यान करते हैं। और रूपातीत में सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। शरीर रहित हैं भगवान सिद्ध, तो उनका ध्यान किया जाता है। ठीक है। और सभी ध्यानों में उनके जैसा अपने स्वरूप का विचार किया जाता है, अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है। तो इस तरह संस्थान विषय में ये चार भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। और थोड़ा विस्तार में जाएंगे, ज्ञानार्णव में विस्तार है, यहाँ द्रव्य संग्रह में भी है, टीका में। रूपा क्या? ज्ञानार्णव, द्रव्य संग्रह, है ना। रूपादी, रूपातीत, रूपातीत, वो लास्ट वाला, अतीत मतलब रूप से रहित, रूप अरूपी, रूपातीत, तीत। और तीसरा नंबर रूपस्थ, रूपस्थ, अस्थ। हाँ, रूप लिख के आधा सा और था, रूपस्थ। हाँ, और ये पहले रूपातीत, था पदस्थ, पद लिख के आधा सा और था, पदस्थ। पदस्थ तो दूसरा है, पिंडस्थ। पहला पिंडस्थ, पिंड लिख के आधा सा और था, पिंड, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चार ध्यान बताए हैं। पिंडस्थ ध्यान में और विस्तार से जाएंगे तो फिर पृथ्वी धारणा, ऐसे अग्नि धारणा, ऐसे 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 बताए हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है, ज्ञानार्णव भी है, अपने रत्नगण सावकाचार्य की टीका में भी है। यहाँ है तो आप इंडेक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा उसका विस्तार। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आज्ञा विचय, भगवान जिन्हें की आज्ञा का विचार करना, जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं,
हम कभी कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा क्या है, इसका विचार है ना। भगवान जिनेंद्र का क्या उपदेश है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इस तरह जो हम आज्ञा का विचार करते हैं भगवान की, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है ना। अपाय विचय में लोगों के दुख दूर करने का विचार, मिथ्यात्वादी परिणाम दूर करने का विचार। अपाय मतलब दूर करना, इस शब्द को ध्यान रखें। तो अपाय मतलब दूर करना। हाँ, अपाय 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 माने उपाय। अपाय का अर्थ अभाव होता है, अभाव ही लिखा है हमने, दूर करना। और अपाय का अर्थ यदि उपाय करेंगे तो मोक्ष का उपाय करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग वो मोक्ष का उपाय है, तो वो करना, वो अपाय विचय में वो यदि अर्थ बदलेंगे तो फिर अर्थ के हिसाब से अपन को वो समझना पड़ेगा। अपाय का अर्थ यदि उपाय करेंगे तो मोक्ष मार्ग में लगना, उनको लगाना, मोक्ष मार्ग में लगने का उपाय करना है ना, वो उपाय है मोक्ष का। और अपाय का अर्थ दूर करना, अभाव करना होगा, तो विकारों का, मिथ्यात्वादी का, है ना, दुखों का अभाव करना, स्वयं के जीवन में भी दूसरों के जीवन में। इस तरह का विचार वो अपाय विचय होगा। इसमें दोनों अर्थ हैं, उपाय विचय भी नाम दिया है और अपाय विचय भी नाम दिया। टीका में विचय में कर्मों के फल का विचार करना, ठीक है। संस्थान विचय में आकार, संस्थान आकार, तो 3 लोक का आकार, भगवान अरहंत भगवान का आकार, है ना, इस तरह आकार का विचार कर। ठीक है, ये हो गया धर्म ध्यान के 4 भेद। 36वां सूत्र, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। अब इसके बाद अब शुक्ल ध्यान का वर्णन है। आपको रात हो जाएगी ना? अच्छा है टाइम के? कल कर लो। हाँ, कल कर लेंगे अब, क्योंकि शुक्ल ध्यान के जो भेद हैं उसके फिर और आए, कल अपन ध्यान कर लेंगे और आगे भी संभवतः पूरा हो जाएगा ये अध्याय, हो जाए। चलिए की चर्चा धर्म ध्यान तक पूरी करते हैं। सभी धर्म ध्यान करें और मोक्ष को प्राप्त करें। ये मंगल।